दोस्तों, अगर आपके पास अपनी बाइक या फिर स्कूटी है और आप उसे पोर्टर में लगा के पार्सल डिलीवरी का काम करते हो, तो आप यहां से हर महीने 20,000 से लेकर 30-35,000 रुपए तक भी कमा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पोर्टर में ज्वाइन करने का सही तरीका पता नहीं है, जिसकी वजह से उनके आईडी एक्टिवेशन में उन्हें दिक्कत होती है। और ज्वाइन करने के बाद पोर्टर में कैसे काम करना है, पहले दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपकी कमाई ज़्यादा कैसे हो सकती है, ये भी कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो ये दोनों ही पॉइंट आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना है ये आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान समझ में आ जाएगा। तो अगर आप भी पोर्टल में ज्वाइन करना चाहते हो तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, पोर्टर पार्टनर ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से पहले कुछ परमिशन है, इसे आपको अलाउ करना है और फिर पार्टनर ऐप की लैंग्वेज आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब फिर से कुछ परमिशन होती है, इसे आपको अलाउ कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा ओनर डिटेल का। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर ओनर आईडी भी बनता है और ड्राइवर आईडी भी। अब यहाँ पर अगर आप कुछ गलती कर दोगे तो आपके आईडी एक्टिवेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले ओनर में आपका नाम आपको ऊपर डालना है। फिर यहाँ पर सबसे पहले है ओनर आधार कार्ड। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ओनर यानी कि अगर हमारा व्हीकल हमारे खुद के नाम पे नहीं है, हमारे फैमिली में से किसी और के नाम पे है, तो क्या हमें उनकी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर अपनी बाइक अटैच कर रहे हो तो उस केस में व्हीकल चाहे आपके फैमिली में से किसी और के नाम पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो। लेकिन अगर आप कोई बड़ा व्हीकल यहाँ पर अटैच करते हो तो उस केस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर अपना ऑटो या फिर आप यहाँ पर बड़ा फोर व्हीलर अटैच कर रहे हो लोडिंग वाला, तो उस केस में क्या होता है कि एक ही बंदा होता है या एक ही व्हीकल होता है जिस पर मल्टीपल आईडी क्रिएट होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो व्हीकल है, जिसका व्हीकल है, ओनर में उनकी डिटेल यहाँ पर डालनी होती है और फिर वो अपने व्हीकल पर ड्राइवर के मल्टीपल आईडी बना सकते हैं। तो बाइक वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, ओनर में आप अपना नाम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका जो व्हीकल है यानी कि आपका जो बाइक है, उससे पहला आईडी पोर्टल में बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो आईडी पहले से पोर्टल में रजिस्टर्ड है तो फिर आपको आईडी एक्टिवेशन में दिक्कतें होंगी। तो इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। फिर यहाँ पर आपको अपलोड द फॉलोइंग में सबसे पहले है ओनर आधार कार्ड, आपको अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने आधार कार्ड का फोटो आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड कर दोगे, अब उसके बाद है ओनर पैन कार्ड, आपको इस पर क्लिक कर देना है और पैन कार्ड का भी सेम फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब जैसे फोटो अपलोड कर दोगे, अब है ओनर सेल्फी, यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है और अपना सेल्फी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर दोगे, आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर व्हीकल का दूसरा स्टेप खुल जाएगा। अब जैसे कि व्हीकल अगर आपके खुद के नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, अब लोगों की ये भी सवाल होते हैं कि हम किसी और का व्हीकल का आरसी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल व्हीकल का आरसी अटैच कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस उससे पहला आईडी पोर्टल में बना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बड़े व्हीकल का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बाइक का अगर बना हुआ है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, व्हीकल का नंबर पहले डालना है। तो आपको व्हीकल आरसी के आगे अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको आरसी का फोटो अपलोड कर देना है। अब उसके नीचे है सिलेक्ट द सिटी ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आप कौन सी सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, अब सभी सिटी के नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब पोर्टल की सर्विस जिन जिन सिटी में शुरू है वो नाम यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने सिटी का नाम जो है वो आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप नाम सर्च कर लोगे, अब यहाँ पर व्हीकल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है ट्रक, जिसमें हम लोडिंग ट्रक जो है वो अटैच कर सकते हैं। फिर है थ्री व्हीलर, जो लोडिंग थ्री व्हीलर होते हैं। और तीसरा है टू व्हीलर। अब आपको क्या करना है, टू व्हीलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब टू व्हीलर में भी दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्कूटर और बाइक का। अगर आपकी बाइक है तो आपको दूसरा ऑप्शन, और अगर स्कूटर है तो पहला ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर जैसे कि हमने बाइक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, सिलेक्ट द फ्यूल टाइप, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो व्हीकल है वो ईवी वाला है या पेट्रोल वाला है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो अगर आप ईवी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और आपका ईवी स्कूटर विदाउट लाइसेंस वाला अगर है, तो आपको फिर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर से जो व्हीकल आपका है ईवी या फिर पेट्रोल, तो ये ऑप्शन यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि हमने पेट्रोल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर तीसरा है ड्राइवर। अब देखिए ड्राइवर की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होती है, तो इसमें पहला है आई विल द ड्राइविंग दिस व्हीकल। अब जो आपका व्हीकल है वो आप खुद चला रहे हो या किसी और को आप चलाने के लिए रख रहे हो, तो यहाँ पर यस और नो के ऑप्शन है। लेकिन देखिए जो यहाँ पर बाइक अटैच करते हैं तो उसमें बाइक आपको खुद को ही चलानी होती है। अगर आप कोई बड़ा व्हीकल अटैच कर रहे हो, 3 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, उसमें हम व्हीकल पर किसी और ड्राइवर को रख सकते हैं। तो इसलिए बाइक वाला आईडी हम आज बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद ड्राइवर नेम, तो व्हीकल हम खुद ही चलाने वाले हैं, इसलिए नीचे ड्राइवर नेम में हमें खुद का नाम रखना है। अगर हम ड्राइवर किसी और को रखते हैं तो फिर जिन्हें ड्राइवर हम रख रहे हैं उनकी डिटेल यहाँ पर डालनी होती है। तो जैसे ऊपर आप अपना नाम डाल दोगे, उसके नीचे अपना फ़ोन नंबर आपको दोबारा डाल देना है और यहाँ पर अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस। अब जैसे कि हम बाइक आईडी बना रहे हैं तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना जरूरी है। तो जैसे आप अपलोड पर क्लिक कर दोगे, ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो आपको अपलोड कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब ज्वाइनिंग फीस को लेकर भी एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्वाइनिंग फीस भी सिटी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है और ज्वाइनिंग फीस आप जब तक कंपनी को ट्रांसफर नहीं करोगे आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा। आपको करना क्या है, नीचे पे फीस पर आपको क्लिक करना है और ज्वाइनिंग फीस की जो भी अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो ये अमाउंट आपको कंपनी को पे कर देनी है। अब जैसे आप ये अमाउंट पे कर देते हो, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, आपको फिर से एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। अब अगर आपका आईडी एक्टिव हो चुका होगा तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर आपको आपका नाम दिखाई देगा, आपके व्हीकल का नंबर आपको दिखाई देता है। अब इस एप्लीकेशन में आपको कुछ बातों को समझना है और हाँ, अगर आप व्हीकल बाद में चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करना है वो भी ऑप्शन एप्लीकेशन में दिया गया है। अब जैसे आप लेफ्ट साइड में जो आड़ी 3 डंडिया है इस पर आप क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर जैसे कि हमने जो अमाउंट ट्रांसफर की है 500 रुपए की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर अर्निंग वाला ऑप्शन है जिसमें आपकी जो डेली कमाई होती है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन है, इसको आपको डेली चेक करते रहना है क्योंकि अगर आपको कुछ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं या इंसेंटिव मिल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल का, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर माय व्हीकल वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, अब आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो ऐड अनदर व्हीकल, यानी आप यहां से कोई और भी व्हीकल अगर अटैच करना चाहते हो, जैसे आपने बाइक आईडी बनाया, आप बाद में कोई लोडिंग 3 व्हीलर या 4 व्हीलर का आप आईडी बनाना चाहते हो, वो व्हीकल आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से वो भी अटैच कर सकते हो। और बैंक डिटेल में आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके अपना बैंक डिटेल जो है वो सबमिट कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर ये सारी प्रोसेस कर लोगे, अब अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन आना चाहते हो तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो गो ऑनलाइन, इस पर आपको स्वैप कर देना है। अब आप ऑनलाइन आ जाओगे और अब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए अगर आप कमाई ज्यादा करना चाहते हो तो कुछ जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर से जब भी आपको ऑर्डर मिलते हैं मैक्सिमम ऑर्डर जो है आपको एक्सेप्ट करने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यानी ऑर्डर चेक करते हैं किलोमीटर कितना है, पैसा कितना मिल रहा है, और ज्यादा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको ऑर्डर आना जो है वो कम हो जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। इससे आपका क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। दूसरा, ऑर्डर अगर आप टाइम पर डिलीवर करते हो और कस्टमर से अगर आप अच्छा बिहेवियर करते हो, उससे आपकी रेटिंग बढ़ती है और उससे भी आपको ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर जो इसका टाइमिंग होता है, अगर आप टाइमिंग के हिसाब से काम करोगे, यानी जिस टाइमिंग में ऑर्डर के रेशो ज्यादा होते हैं उस टाइमिंग में अगर आप काम करते हो तो उससे भी आपकी कमाई ज्यादा होती है। और आपको एप्लीकेशन में चेक करते रहना है कि आपको कुछ इंसेंटिव मिल रहा है क्या, तो उसके लिए कुछ टारगेट होते हैं, वो टारगेट आपको कंप्लीट करने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको ऑर्डर डिलीवर करने के चक्कर में तेजी से व्हीकल को नहीं चलाना, आपको सेफली जो है वो यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट करना है। और दूसरा, आप जो भी कमाई करते हो उसमें से आपका पेट्रोल का जो खर्च है वो अपना खुद का होता है। बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं कि पेट्रोल कंपनी देती है क्या, तो पेट्रोल हमें खुद का डलवाना होता है। तो जो भी आपकी कमाई होंगी, जैसे अभी यहाँ पर जो राइडर है वो एक दिन का, जैसे यहाँ पर जो भी डिलीवरी पार्टनर है वो दिन का 500 रुपए से लेकर 1000-1200 रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। यानी अगर हम महीने की बात करें तो 30 से 35 हजार रुपए। अब इसमें से आपका डेली का जो पेट्रोल का खर्च लग रहा है वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, और जो कमाई है वो आपके लोकेशन और आपके वर्किंग पर भी डिपेंड करती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।